अस्सलाम वालेकुम। ABP इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल एंचीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। पंजाब हुकूमत के 2 बरस अवामी खिदमत से इबारत हैं। वज़ीर आला पंजाब की रुकन कौमी असम्बली रुखसाना नवीद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पंजाब शफाफियत, मेरिट और गुड गवर्नेंस में दीगर सूबों से आगे है। अशिया ज़रूरिया के नर्ख पंजाब में सबसे कम है। आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात को खुद मॉनिटर करता हूँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास मादनी वसाइल की तलाश के लिए कायम कंपनियों के अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा, मादनी शोबे में कंपनियों के क़याम का मकसद बलोचिस्तान के मादनी वसाइल की तलाश और तरक्की, सूबे के मौशी इस्तेहकाम के लिए बरोएकार लाना है। मादनी ज़खायर की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ज़रूरत है। तहम्मुल और बर्दाश्त को फ़रोग़ देकर ही दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है। सूबाई वज़ीर मेहनत और सकाफत शौकत यूसुफ़ज़ई का तकरीब से खिताब। कहा, APS वाक़ये के बाद पूरी कौम एक हो गई। माशरे को खुशहाल बनाने के लिए दहशतगर्दी को ख़त्म करना होगा। पुलिस और पाक फ़ौज के जवानों ने सीना तान कर दहशतगर्दों का मुकाबला किया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की वजह से बलाई इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ है। मशीर इत्तलात कामरान बंगश का वीडियो पैगाम। कहा, बारिश के बाइस 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक जबकि 20 अफराद जख्मी हुए। बारिशों से अपर चित्राल, अपर सवात और कोहिस्तान के इलाके ज़्यादा मुतासिर हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आधा सिंध बारिशों से डूब चुका। सिंध हुकूमत ने अभी तक अमदादी सरगर्मियां शुरू नहीं की। हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डिप्टी कमिश्नर अमदादी सामान PP रहनुमाओं के बंगलों पर उतरवा रहे हैं। मुतासरीन सड़क किनारे भूखे बैठे हैं जिनकी कोई इमदाद नहीं हो रही। हालात कितने भी खराब हों, सईद गनी ट्वीट में सब अच्छा है कहते हैं। कराची में नदी नालों पर तजावुज़ात के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। 12 मकामात पर तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा। ऑपरेशन में शहरी इंतजामिया समेत पाक फौज और रेंजर्स की टीमें हिस्सा लेंगी। ऑपरेशन की निगरानी मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स करेंगे। तजावुज़ात पर रहाइश पज़ीर अफराद के लिए आर्जी कैंप्स बनाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान अली शहजाद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। दरियाए सिंध में तगयानी के बाइस तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मशीनरी फंक्शनल रखी जाए। मुतासर इलाकों के मकीनों को बाहर निकालने के पेश के इक़दाम किए जाएँ। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मुल्तान आबिदा फरीद का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। तहसील सिटी के मुआवजात का मुआयना किया। AC सिटी रेस्क्यू 112 की कश्ती के जरिए सैलाब में घेरी बस्तियों तक पहुंची। आबिदा फरीद के मकीनों को महफूज मकामात मुंतकिल पर होने की तलकीन, रहाइश की फ्राहमी की यकीन दहानी कराई। AC सिटी ने फसलों को पहुंचने वाले नुकसानात का भी सर्वे किया। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा समन राय की ज़ेर सदारत यौम दफ़ा पाकिस्तान की तैयारियों का आज जायज़ा इजलास। मेरी नगमा जारी करने का फैसला। समन राय ने कहा, हुब्बुल वतनी का जज्बा बढ़ाने के लिए मेरी तराना तैयार किया जा रहा है। यौम दफ़ा के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हमारे 2 बरस अवामी खिदमत से इबारत हैं। पंजाब का हर शोबा तरक्की की तरफ गामजन है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना हमारा फ़र्ज़ भी है और ज़िम्मेदारी भी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रुकन कौमी असम्बली रुखसाना नवीद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब शफाफियत, मेरिट और गुड गवर्नेंस में दीगर सूबों के मुकाबले में सबसे आगे है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि दीगर सूबों के मुकाबले में अशिया ज़रूरिया के नर्ख पंजाब में सबसे कम है। पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ 20 किलो आटे का थैला 860 रुपये में दस्तियाब है, जबकि आवाम को रिलीफ मुहैया करने के इक़दामात को खुद मॉनिटर करता हूँ। उन्होंने कहा, महंगाई के मुस्तकिल सदेबाब के लिए प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बना रहे हैं। गरीब आदमी और कमज़ोर तबके की फलाह बहबूद हमारा नस्ब लैन है। शहरियों में अर्बन फॉरेस्टेशन लगाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर रुखसाना नवीद ने पंजाब हुकूमत के कामयाबी से अवामी खिदमत के 2 बरस मुकम्मल होने पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, आपने पंजाब के अवाम को रिलीफ देने के लिए इंतहाई मेहनत से काम किया है। पंजाब से वन मैन शो के मनफी कल्चर के खात्मे का क्रेडिट आपको ही जाता है। आपने तमाम फैसले इज्तिमाई तौर पर अवाम के मफाद में किए हैं।
वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत आला सदर का इजलास हुआ, जिसमें सूबे के मादी वसाइल की तलाश और तरक्की के लिए कायम की गई कंपनियों बलोचिस्तान मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी और बलोचिस्तान मिनरल रिसोर्सेज कंपनी लिमिटेड के अमूर का जायज़ा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि इन कंपनियों के रूल्स में ऐसी शर्तें भी शामिल की जाएंगी जिनके तहत इन कंपनियों को माइनिंग लीज के हसूल और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मादी मंसूबे बनाने का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मादनी शोबे में कंपनियों के क़याम का मकसद बलोचिस्तान के कीमती मादनी वसाइल की तलाश और तरक्की, इनका तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें सूबे के माशी इस्तेहकाम के लिए बरोए कार लाना है। उन्होंने कहा कि मादनियात के शोबे में ऐसी जामे हिकमत अमली अपनाने और मौसर पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत है जिनसे हम अपने मादनी वसाइल को भरपूर तौर पर बरोए कार ला सकेंगे, जिनकी बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। मादनी ज़खायर के हामिल ममालिक ने बेहतर पॉलिसियों और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए तरक्की हासिल की, हमें भी इनकी तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर मेहनत और सकाफत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि मुल्क से दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए अवाम और सिक्योरिटी इदारों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। पुलिस मुजरिमों से बर्ताव और तफ्तीश के अमल में तशद्दुद के अंसर से गुरेज करें। इंतहा पसंदी ने माशरे को खोखला कर दिया है। इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पेशावर कैंप में पैगाम पाकिस्तान उन्वान के तहत पुलिस के तरबीती वर्कशॉप से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि APS वाक़े के बाद पूरी कौम एक हो गई। माशरे को खुशहाल और मजबूत बनाने के लिए दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और करप्शन को ख़त्म करना होगा। उन्होंने कहा कि माशरे में तशद्दुद, अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के वजूद में आने का मकसद एक ऐसे पुरअमन और महज़्ज़ब माशरे का असूल था जो कि इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक हो, जहाँ मज़लूम को इंसाफ और जुल्म को सज़ा मिले। सूबाई वज़ीर ने कहा पुलिस दहशत गर्दी और जुराइम से पाक माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करे, जहाँ अवाम खुद को महफूज समझें और इदारों पर इंसाफ और एतमाद हो। उन्होंने कहा पुलिस और पाक फौज के जवानों ने सीना तान कर दहशत गर्दों का मुकाबला किया और इस जंग में हमने बेहतरीन जवानों और अफसरों को खोया है। अगरचे दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी शायद अब भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, इसलिए अनफरादी और इज्तमाई तौर पर हमें इसके खात्मे के लिए जद्दोजहद जारी रखना होगी। सूबाई मशीर इत्तलात कामरान बंगिश ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की वजह से बराई इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिससे अब तक 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक जबकि 20 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से मुतल्लिक अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि तूफ़ानी बारिशों से अपर चतराल, अपर सवात और कोहिस्तान के इलाके ज़्यादा मुतासिर हुए, जहाँ अब रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है। अपर चतराल, अपर स्वात के इलाके हैं और अपर कोहिस्तान का ज़िला वो ज़्यादातर मुतासिरीन में है। वहाँ पे मकानात को भी नुकसान पहुँचा है जो दरियाओं के किनारे पर थे। ज़्यादातर वो इंक्रोचमेंट थे और जो तुग़यानी और तूफ़ानी रेले आए हुए हैं उसकी वजह से भी नुकसानात हुए हैं। जो फील्ड में हमारी जो फॉर्मेशंस हैं जिनमें से रेस्क्यू 112 फुली तौर पर फंक्शनल है, उनकी छुट्टियां कैंसिल हो चुकी है। PDMA का पूरा स्टाफ जो है वो फील्ड में है। हर किस्म की रेस्क्यू की सर्विसेज जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ और फाली के साथ काम कर रही है। हमारे बोट्स, हमारे स्विमर्स जो रेस्क्यू 112 के हैं वो भी ज़बरदस्त तरीके से रिलीफ और रेस्क्यू एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जो आज की सूरत हाल है उसमें स्वात में चकदरा और पंजगोड़ा के मकाम पर हालात अभी कंट्रोल में है। चारसदा और नौशहरा में जो दरियाओं के किनारे पर जो मकानात हैं उनको अलर्ट रहने की हिदायत जारी हो चुकी हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त है सब लोगों से कि वो हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट्स को जो है वो फाइनल समझें, किसी किस्म की अफवाहों पे कान ना धरें। कल रात को वर्सक के इलाके जो पेशावर है उसमें ऐलान खबर शामिल करें मीरपुर खास से, जहां PTI मरकजी रहनुमा और पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि हालात कितने भी खराब हो जाएं, सईद गनी तस्वीर बनाकर ट्वीट पर कहते हैं कि सब अच्छा है। गुज़श्ता 2 रोज़ में मीरपुर खास सांगड़ के इलाकों का दौरा किया, हालात इंतहाई ख़राब हैं। मलिक हाउस मीरपुर खास में PTI के मकामी रहनुमा और कारकुनान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा कि आधा सिंध इस वक्त बारिशों से डूब चुका है। सिंध हुकूमत ने अभी तक अमदादी सरगर्मियां शुरू नहीं की। उन्होंने कहा सिंध के डिप्टी कमिश्नर्स अमदादी सामान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बंगलों पर उतरवा रहे हैं और हज़ारों बेघर खानदान सड़कों के किनारे भूखे बैठे हैं जिनकी कोई इमदाद नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि लातादाद देहात और फसलें पानी से भरी पड़ी हैं। सिंध हुकूमत कोई काम नहीं कर रही और डिप्टी कमिश्नर्स गुलामी करना छोड़ दें, वो
عوام کے نوکر ہیں. انہوں نے کہا ڈپٹی کمشنرز بھی فنڈز کا رونا رو رہے ہیں, ان کا بھی مال کھپے. حلیم عادل شیخ نے کہا کہ 15 روز گزرنے کے بعد بھی سندھ حکومت سیلاب متاثرین کی کوئی امداد نہیں کی گئی. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر میڈیکل اور ٹیمیں بھیجے. بارشوں کی وجہ سے انسانوں اور جانوروں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں. سندھ کی عوام کو اس مشکل کی گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. رات کو میں نکلا ہوں, روڈوں کے اوپر بیچارے مچھر کھا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے روڈوں کے اوپر پڑے ہیں, چارپائی پہ کسی نے ترپال ڈالی ہے, کسی نے رلی ڈالی ہے, کسی نے پلاسٹک ڈالا ہے, رو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پانی دے دو, ہمیں مچھروں سے بچا لو, ہمیں کوئی ٹینٹ دے دو. ٹینٹ نام کی کوئی چیز برائے نام نظر آ رہی ہے, نہ جانے کہاں جا رہی ہے. اربوں روپے کا فنڈ ہے سندھ حکومت کا, کھا گئے سارا کچھ. میں سمجھتا ہوں سندھ کو ڈبونے کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے, اس کا احتساب ہوگا, احتساب ہونا چاہیے. باقی انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کل آ رہے ہیں کراچی. اس سے پہلے بھی جیسے سب کو یاد ہوگا کہ کورونا میں ہم نے کراچی میں ندی نالوں پر تجاوزات کے خلاف بڑے آپریشن کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. کراچی میں ہر مرتبہ بارشوں کے بعد ندی نالوں کے طرف تباہی پھیلتی ہے. اس حوالے سے ندی نالوں پر تجاوزات کے خلاف بڑے آپریشن کا فیصلہ کیا گیا. آپریشن میں شہری انتظامیہ سمیت پاک فوج اور رینجرز کی ٹیمیں بھی شامل ہوں گی. 12 مقامات پر گرینڈ آپریشن کے ذریعے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا. گجر نالے کے 3 لیاری ندی کے 2 مقامات سمیت اورنگی نالے کے 3 ملیر ندی میں 2 مقامات پر آپریشن ہوگا, جبکہ محمود آباد نالے کے طرف پر 2 مقامات پر تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا. اس اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کی نگرانی متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کریں گے. گرینڈ آپریشن کے لیے 12 ایکسکیویٹر بھی منگوا لیے گئے ہیں, جن کے ساتھ جیک ہیمر بھی ہوں گے. آپریشن کے دوران ندی نالوں کے دونوں طرف 3 فٹ کی جگہ کلیئر کی جائے گی. تجاوزات پر رہائش پذیر افراد کے لیے عارضی کیمپس بنائے جائیں گے. آپریشن کے سلسلے میں اینٹی انکروچمنٹ فورس کی سندھ بھر سے اضافی نفری بھی کراچی پہنچ گئی ہے. خبر دیں رحیم یار خان سے, جہاں ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس نے دریائے سندھ میں طغیانی اور متوقع سیلابی صورتحال کے باعث تمام محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی. ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی کے ہمراہ دریائے سندھ منشن بند چانچڑا شریف کا دورہ کیا اور دریائے سندھ میں طغیانی اور کٹاؤ سے متاثرہ بستیوں کا معائنہ کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں. کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشینری فنکشن اور افرادی قوت تیار رکھی جائے گی. انہوں نے ہدایت کی کہ اسسٹنٹ کمشنرز اپنی تحصیلوں میں دریائے سندھ کے حفاظتی بندوں اور فلڈ پوائنٹس اور محکمہ انہار کی معاونت سے حفاظتی اقدامات کریں. ڈپٹی کمشنر نے کہا ممکنہ سیلابی صورتحال سے پہلے متاثرہ علاقوں کے مکینوں اور قیمتی سامان کو باہر نکالنے کی پیش کے اقدامات کیے جائیں گے. دریائی بیلٹ کے مکینوں کو حفاظتی مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ارکان پارلیمنٹ عمائدین علاقے کی مدد حاصل کی جائے. انہوں نے کہا کہ زیر انتظامیہ کسی بھی نگرانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی. خبر شامل کریں ملتان سے, جہاں اسسٹنٹ کمشنر سٹی عابدہ فرید نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے تحصیل سٹی کے معاوضات لنگریال مروڑ بھیل اور محمود پور گھوٹا کا معائنہ کیا. اے سی سٹی ریسکیو 112 کی بوٹ کے ذریعے سیلاب میں گھری بستیوں تک پہنچی. عابدہ فرید نے گھروں میں موجود خواتین کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی تلقین کی اور مفت ادویات اور رہائش کی فراہمی کی بھی یقین دہانی کرائی. دورے کے دوران مختلف فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کا سروے بھی کیا گیا. سروے رپورٹ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو پیش کر دی گئی ہے. کسانوں کے نقصانات کے ازالے کے لیے رپورٹ پی ڈی ایم اے کو ارسال کی جائے گی. خبر دے ملتان سے, جہاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد طیب خان نے کہا ہے کہ ملتان کی حدود میں شیر شاہ کے مقام پر 2,35,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے. آئندہ 24 گھنٹے تک ملتان کی حدود میں پانی کا موجودہ بہاؤ برقرار رہنے کا امکان ہے. محمد طیب خان نے کہا ضلع ملتان میں دریائے چناب کے داخلی پوائنٹس کھلواں کے مقام پر پانی کا بہاؤ 35,000 کیوسک کم ہوا ہے. سیلاب سے ابھی تک کسی گھر کو بھی نقصان نہیں پہنچا. دریا کے فلڈ بند کے اندر مختلف معاوضات میں فصلوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے. محکمہ ریونیو کا سٹاف روزانہ کی بنیاد پر فصلوں کے نقصانات کی رپورٹ تیار کر رہا ہے. نقصانات کی رپورٹ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو بھیجی جائے گی. مختلف محکموں کی طرف سے ریلیف کیمپس بھی قائم ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری ہے. ضلع انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کے افسران پوری طرح الرٹ ہیں اور تمام اسسٹنٹ کمشنر دریائی علاقے میں موجود ہیں. محکمہ انہار کے انجینئرز اور عملہ فلڈ بندوں کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں. ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل ہمراہ سمن رائے کی زیر صدارت یوم دفاع پاکستان کو ملی جوش و خروش سے منانے کی تیاریوں کا جائزہ اجلاس ہوا, جس میں یوم دفاع کے موقع پر ملی نغمہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا.
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमरा समन राय ने कहा कि नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बढ़ाने के लिए मिली तराना तैयार किया जा रहा है। यौम आज़ादी के मौके पर हमरा अकेडमी के नौजवानों की कौमी तराने पर परफॉर्मेंस को दुनिया भर में पेशराई मिली है। मली नगमे भी लोगों की तवज्जो हासिल करेगा। समन राय ने कहा, यौम दफा के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। हम जिंदा कौम हैं, मुल्क की बका के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।